परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बड़े ही कष्ट और अपमानों को सहन कर ये आजादी हमें दी है। साथियों, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की स्वर्ण जयंती के पावन अवसर पर ये भीम सिपाही आपसे गुजारिश कर रहा है। हमारे बीच वक्ता और जिनके पास समय अभाव है तो हम उनको समय देना चाहेंगे। एक हमारे सभी वक्ता ध्यान देंगे, जो भी आदर्श आचार संहिता लागू है, यदि कोई प्रत्याशी यहाँ अगर आपको अभिव्यक्त के लिए संप्रेषण के लिए यदि आपको कॉल किया जाएगा तो आपसे अनुरोध है और गुजारिश है, सभी से गुजारिश है कि आप किसी व्यक्ति विशेष का इवन अपना भी प्रचार संबंधित कोई भी काम नहीं करेंगे, ना ही किसी प्रत्याशी का नाम लेंगे। ये बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम है, उससे संबंधित और सामाजिक या अपने विचारों को आप बाबा साहब से संबंधित व्यक्त करेंगे, क्योंकि ये मीडिया का जमाना है। ये सारी जगह कहीं पर भी कहीं कुछ हो जाएगा तो अनावश्यक बिना वजह के ढेर सारी जवाबदेही हम लोगों को सुनिश्चित करना। बहुत साहसिक काम हमारे इस महामानव द्वारा किया गया है, उसके बाद भी हमारे बच्चे अगर पीछे रहे तो ये एक निंदनीय विषय। हम लोगों को आगे होना चाहिए और सारे कार्यों में, पढ़ने में, खाने में, खेलने में,
सिक्खापदं समादियामि। साधु बहुत बहुत साधुवाद। आप सब अपना स्थान ग्रहण करें। मानव के महासंदेश को हमारे साथ आप सब चिराग जलाकर चले गए, अज्ञानता का पर्दा उठाकर चले गए, वो ज्ञान का चिराग जलाकर चले गए कि जो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, हमारी बातों को आप आगे रख सकेंगे। ऐसी उद्देश्य के साथ आप अपने मतदान को करिएगा, इसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन अगर आप चाह लो तो आप प्रधानमंत्री बना सकते हो। प्रधान की क्या औकात है? अगर आप चाह लो तो एक प्रधान को फर्श पे ला सकते हो। इसमें हमारी क्या औकात है? एक बच्चा हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट है जितना हमारे लिए 60 साल का बुजुर्ग इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए माताएं उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी हमारे लिए बहनें इम्पोर्टेंट है। आप अपने सुख दुख के साथी को देखकर मतदान करिएगा, यही करबद्ध आपसे निवेदन है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत मंगल कामनाएं सर जी। आपने जो है बिना किसी उसके अपने संदेश को आपने डेली पीपुल माने नागरिक, नागरिक माने सिटीजन, माने लोग, हम लोग आम जनता हर जगह जाते हैं, लेकिन जिंदा देवता अगर कोई है तो ये है जिनको सब जो हम लोगों को सब कुछ दे गए। इनका संविधान जो है आज उसी पे पूरा देश चल रहा है, पूरा सिस्टम चल रहा है और इनके द्वारा ही हम लोग को सब कुछ दिया गया है। तो अगर हम भगवान को इतना दिन पूजते हैं, देवता इतना पूजते हैं, आज तक हमको तो नहीं लगता प्रत्येक रूप से कहीं से कुछ मिला हो, लेकिन ये ऐसे हमारे देवता हैं जो प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ दे गए हैं। तो सबसे ज्यादा हम इनके जो हमारे महामानव हैं, मैं सबसे बड़ा देवता इनको मानता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग इनके बारे में जानिए और इनकी बातों को आज जितनी चीजों में ये लिख चले गए हैं वही चीजों का अमल हो रहा है और सबसे बड़ा खतरा आज इनके द्वारा दी गई व्यवस्था पे है। आप लोग उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद सर जी। साथियों बहुत ही उसमें तवज्जो फरमाइएगा थोड़ा सा। 4,643 जातियों में यहाँ पर केवल 80 बटा हुआ था। इतनी जातियों वर्तमान में ओबीसी, एससी, एसटी और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज इतने में बटे हुए थे। तो ये तो बड़ी विडंबनीय स्थिति, बड़ी विसंगत वाली बात थी, बहुत चुनौतीपूर्ण था कि सबके लिए कैसे योजना प्रोवाइड किया जाएगा, कैसे सरकारी सुविधाएं दी जाएगी। तो उस समय अनुसूचियां बना करके पिछड़ी जाए, अन्य पिछड़ा जो सूची में उस समय है वो अन्य पिछड़ा, उसके बाद अन्य लिखा गया, इसके बाद जो बचे फिर सूचियां बनी, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ा वर्ग, 3 सूचियां। और उस बाबा साहब ने फिर ये संदेश देने का काम किया कि शिक्षित बनो। सबसे पहले आप लोग क्या करें, शिक्षित बने, खुद पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, फिर संगठित हो करके फिर संघर्ष करें माने देश की अखंडता, राष्ट्र की अखंडता और देश के लिए समर्पण भावना, देश को एकजुट एकता बनाए रखने